Hey everyone, welcome back to Kingdom of Learning. So in this video we are going to discuss about a very serious issue bothering all the students of Delhi University. तो जैसा कि आप सबको पता है कि 3-4 डेज बैक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नोटिस आया था जिसमें कि आपके एग्ज़ाम्स के पैसा तो इससे पहले 2 सालों से क्या हो रहा था कि आपके एग्ज़ाम्स का जो भी था उसमें मींस अटेंडेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी और आपकी जो इंटरनल असेसमेंट होती थी उसमें अटेंडेंस के बिहाफ पर लाइक आपके असाइनमेंट्स वगैरह को मार्क्स दिए जा रहे थे। बट अब इस नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स जो है बहुत पैनिक्ड हैं क्योंकि क्या है कि अब ये बोल दिया गया है कि आपके इंटरनल असेसमेंट में 5% मार्क्स जो हैं वो अटेंडेंस को दिए जाएंगे। सो ऑब्वियसली all students must be very much worried about this thing because we all know कि अटेंडेंस का इशू हमेशा ही कॉलेजेस में रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी पीछे लाइक जिस तरह से 2 साल बीते हैं और उनमें जो स्टडीज़ हुई हैं, जो रेगुलरिटी रही है, वो सबको पता है। तो अब उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मींस आपके कॉलेजेस अभी ओपन हुए हैं, ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते हुए कुछ ही टाइम हुआ है और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 5% मार्क्स जो है वो अटेंडेंस को दे दिए हैं। मस्ट बी पैनिक्ड कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी अटेंडेंस 67% कंप्लीट नहीं होगी। मींस दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल होता है कि आपके 67% जो है अटेंडेंस होनी चाहिए एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के लिए। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपका थोड़ा सा डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैं आपको इसमें कुछ अंदर की बातें बताने वाली हूँ। मींस अटेंडेंस को लेकर किस तरह के टैक्टिक्स होते हैं और ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको आप फॉलो करके अटेंडेंस की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। मींस आप एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग लो अटेंडेंस। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी 67% अटेंडेंस कंपलसरी होती है, नो डाउट। बट अगर आप सोच रहे हैं कि लाइक जैसे सपोज़ आपका एक एग्ज़ाम होना है, एक सपोज़ हिस्ट्री का एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए आप सोच रहे हैं कि मेरी हिस्ट्री के पीरियड की अटेंडेंस कंप्लीट होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। मींस अटेंडेंस आपकी ओवरऑल सभी क्लासेस की मिलाकर उसकी एक एवरेज निकाल ली जाती है और उस बेसिस पर आपकी अटेंडेंस काउंट होती है। तो अगर आपकी टोटल अटेंडेंस 67% आ रही है, मींस सभी सब्जेक्ट्स को, सभी क्लासेस को मिलाकर अगर आ रही है तो आप एलिजिबल हैं। बट अगर सभी को मिलाकर मींस आपकी टोटल अटेंडेंस 67% नहीं आ रही है तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। मींस आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो रेगुलर थी या रेगुलर था और ये एग्ज़ाम तो मैं अपीयर मींस इस एग्ज़ाम में तो मैं अपीयर हो सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी अटेंडेंस ओवरऑल मानी जाती है और वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ही वैलिड या इनवैलिड होती है। तो अब अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है, सपोज़ 1%, वी आर थिंकिंग कि आपकी अटेंडेंस जो है वो 67% से लेस है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। और सबसे पहली चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि अभी जब तक आपके एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होते, मीन्स अभी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने में कुछ टाइम है, आप रेगुलर कॉलेज जाना स्टार्ट कर दें। मीन्स कुछ ना कुछ तो आपकी अटेंडेंस में उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। मींस आपका जो भी एवरेज अटेंडेंस निकाली जाएगी उसमें आप अभी भी 2-3 वीक्स जो भी है आप रेगुलर कॉलेज जाना स्टार्ट कर दें। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट थी किसी भी एक वैलिड रीज़न की वजह से, सपोज़ आप बीमार पड़ गए थे या फिर आपको कोई मीन्स कोई फैम जो भी था, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर अपने कॉलेज में सबमिट करवा देना है अभी। अगर आप अभी मेडिकल सर्टिफिकेट कॉलेज में सबमिट करवा देंगे तो वो एक बहुत बड़ा एक रिलीफ होता है। मींस उसकी मींस मेडिकल सर्टिफिकेट तो बहुत बड़ा ही काम करता है आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होने में और मोस्टली यही करवाया जाता है। तो अगर आपको कोई भी मींस प्रॉब्लम थी तो आप उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट एक सबमिट कर देंगे तो होपफुली आपका अटेंडेंस का जो इशू है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। अब उससे भी बड़ी बात, सपोज़ आपकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी, कोई और प्रॉब्लम थी, आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे या फिर कोई भी रीज़न था, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से पर्सनली मिलना है
अगर हो सके तो आप अपने पेरेंट्स को भी लेकर जा सकते और उनको आपने अपना रीज़न बताना है अगर वो आपसे मिलते हैं तो। मीन्स आपने अपना, अगर आपका रीज़न वैलिड होगा, लॉजिकल होगा, तो हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। So I think you should go and talk to the principal or you can talk to any teacher. जो भी टीचर्स हैं आपके, जो आपको पढ़ाते हैं, आपको लगता है कि वो आपकी बात सुन सकते हैं, कि आपका कोई मीन्स बहुत ही वैलिड रीज़न था, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। वो भी हो सकता है आपकी कुछ हेल्प कर दें। अब यहाँ पर यही होता है कि कुछ कॉलेजेस में मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होती है, मीन्स बहुत रिजिड होते हैं वो लोग, कि नहीं सुनते। बट हो सकता है कुछ कॉलेजेस की मैनेजमेंट थोड़ी सी लीनियंट होते हैं, तो वो आपकी बात को समझ भी सकते हैं और उसे कंसीडर कर भी सकते हैं। मीन्स वो आपको कोई वे आउट बता देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बात करने गए और उन्होंने आपकी अटेंडेंस बढ़ा दी या आपको एलिजिबल कर दिया एग्ज़ाम्स के लिए। इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट ऐसा होता है कि अगर आपका रीज़न बहुत ही लॉजिकल था, मीन्स कोई ट्रेजेडी हो गई, कुछ भी था, तो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दे कैन जस्ट लिसन टू यू एंड दे कैन प्रोवाइड यू सम हेल्प। सो आई होप अगर आप इनमें से कुछ भी चीज़ें भी फॉलो करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। So here I request you all, please share this video with maximum number of people, क्योंकि इस प्रॉब्लम से सभी गुजर रहे हैं, सबको मीन्स टेंशन हो रही है। So please share this video, like this video and subscribe to the channel if you are new to it. Thank you so much.